लड़के ने सुसाइड कर रखा है, यही बोला जा रहा है सर हमने, और कुछ नहीं। मेरे साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो मैं अपने इष्ट देवताओं की शरण में जाऊंगा और मैं वहां न्याय की उम्मीद करूंगा कि वहां न्याय के लिए गुहार लगाऊंगा मैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, आज की यह खबर नहीं बल्कि एक परिवार की तरफ से उठाई गई न्याय के लिए आवाज है। दरअसल हम आपको बताएं, उत्तराखंड के खटीमा में चंपावत के टनकपुर निवासी 18 वर्षीय छात्र जिसका नाम था विक्रांत सिंह, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया है, लेकिन परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई हुई एक हत्या है। जबकि उनका लड़का ऐसा नहीं कर सकता, आत्महत्या करने का उसके पास कोई मोटिव नहीं था। उसने आधा घंटा 1 घंटा पहले ही अपने परिवार से हंसी खुशी बातचीत करी थी। दूसरे दिन वो अपने घर आने की बात कर रहा था, लेकिन उसी रात कहीं ना कहीं उसकी हत्या की जाती है, ऐसा कहना है परिवार वालों का, जिसके लिए उन्होंने आप तमाम लोगों तक अपनी अपील की है इस वीडियो के माध्यम से। और उनका कहना है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड के डीआईजी, आईजी तमाम लोगों तक डाक के माध्यम से पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक ना तो कोई जवाब आया है, न ही उनकी निष्पक्ष तरीके से जांच की गई है। तो उन्होंने अपने इस चिराग के लिए आप सभी लोगों से न्याय की उम्मीद की है। तो हम आपको दिखाते हैं, उनकी पूरी बात सुनाते हैं। और हालांकि इसमें उन्होंने कई सारे लोगों के नाम भी ले रखे हैं, हम उस नामों को आपको नहीं सुनाते हैं। इसमें पुलिस को जांच करनी चाहिए ताकि निष्पक्ष तरीके से उन्हें न्याय मिल सके, और उनकी बात को रखनी चाहिए, उनके मुकदमे जो है वो दर्ज करने चाहिए, ताकि जो हत्यारे हैं वास्तव में उन्हें सजा मिल सके, और पूरा दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। तो आप देखिए इस खबर को, और वीडियो अपने तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक परिवार को न्याय दिला सकता है। क्योंकि इस दुख को सिर्फ उनका परिवार ही जानता है कि आखिर उनका जो चिराग है वो किस तरह से बुझ गया। एक हंसता खेलता परिवार आज दुख की घड़ी में किस प्रकार रो रहा है। तो देखिएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, निवासी लोहाघाट। आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ अपनी कुछ बात कहने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि 31 जुलाई 2025 को मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। मेरा बेटा खटीमा कोतवाली क्षेत्र में एक जगह है कंजाबाग, जहाँ वो फार्मेसी का द्वितीय वर्ष का छात्र था, और उसकी मृत्यु हो गई 31 जुलाई को। और हमारे द्वारा जब वहाँ पुलिस द्वारा सूचना देने पर जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें बेटे की डेड बॉडी जो है खटीमा सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में मिलती है। पुलिस द्वारा कहा जाता है कि आपके बेटे ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, ऐसा पुलिस द्वारा कहा जाता है। लेकिन बच्चे का शव अपने बेटे का शव देखने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी हत्या की गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जब अपने बेटे का शव देखा तो उसमें उसके बाएं कंधे पे चोट के निशान, प्लस उसके सीने पर 3 जगह सुई चुभाने के निशान मुझे दिखाई दिए, और गले में किसी रस्सी द्वारा कस करके उसका गला दबाने का निशान था 2 जगह। और पुलिस द्वारा मेरे बेटे को सुसाइड कहा जा रहा है, लेकिन मुझे उसकी सबको देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी हत्या की गई है। जब मैंने खटीमा पुलिस को ये सब कहा तो उन्होंने मुझे डराया धमकाया और बोले कि हमसे ज़्यादा जानते हो, हमने अपने लाइफ में कितने ऐसे सुसाइड केस देखे हैं, और ये आपके बेटे का सुसाइड केस है। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया ये सुसाइड केस है फर्स्ट डे ही, जबकि जांच के नाम पे अभी तक कुछ नहीं किया गया। और इसमें मेरे द्वारा जब जानकारी की गई तो उसके कुछ दोस्तों द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ पर मेरे बेटे के कमरे पर एक लड़की का आना जाना होता था अक्सर उस लड़की का मेरे बेटे के कमरे में आकर के रहना, 2-2 दिन 3-3 दिन वहाँ मेरे बेटे के रूम में रहती थी। तो मेरे द्वारा लड़की के बारे में पता किया गया तो वो लड़की यहाँ लोहाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बाराकोट ब्लॉक है, वहाँ की निवासी है करके ये जानकारी हुई मुझे। उसके पिता का नाम है ध्रुव, और उनके द्वारा क्या कहते हैं मुझे जानकारी मिली है पुलिस द्वारा कि ये जो है लड़की का आपके बेटे से अफेयर था। तो
पुलिस ने इस मामले में अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की, ना ही कोई जानकारी ली और ना ही कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई की है। मेरे द्वारा तहरीर देने पर भी पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया उन लोगों के खिलाफ और उनका पक्ष लेते हुए पुलिस मुझे और उल्टा डरा रही, धमका रही है, खटीमा पुलिस। और पुलिस का ये कहना है कि अगर हम उस लड़की से पूछताछ करेंगे तो वो सुसाइड कर लेगी। ये कहाँ की बात हुई? एक पद में रहता हुआ व्यक्ति, एसओ के पद पे, कोतवाल के पद पे रहता हुआ व्यक्ति और पीड़ित से ऐसी बातें कर रहा है, तो ये कहाँ तक न्यायोचित है? तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और हमें परेशान किया जा रहा है, हमारा मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है पुलिस द्वारा भी। और मैं चाहता हूं कि उन अपराधियों पे जिनकी वजह से मेरे बेटे की हत्या हुई है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और ऐसा शायद मुझे पुलिस से न्याय की अब उम्मीद नहीं है, उनका रवैया मेरे प्रति अच्छा नहीं है। वो मुझे हमेशा जब भी मैं जाता हूं तो मुझे प्रताड़ित करते हैं, डराते धमकाते हैं। और मेरे बेटे का मोबाइल पुलिस की कब्जे में है। 31 घटना वाले दिन 31 जुलाई से अभी तक मेरे बेटे का मोबाइल पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस के पास है। जो मेरे द्वारा पूछने पर पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि आपका मोबाइल अनलॉक नहीं हुआ, आपके बेटे का मोबाइल अनलॉक नहीं हुआ है और अगर उसको हम कहीं लॉक खुलवाते हैं तो वो सारा डाटा उसका डिलीट हो जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ है। क्यों कि मेरे बेटे की ईमेल आईडी और मेरी ईमेल आईडी और मेरी मिसेज की ईमेल आईडी एक ही ईमेल आईडी से हमारे फ़ोन कनेक्ट वो चल रहे थे। तो अभी 1 अगस्त से 6 अगस्त तक मेरे बेटे के इंस्टा पर लॉगिन किया गया और उसमें कुछ चैट्स वगैरह डिलीट की गई है। ये बात मैं जब पुलिस को बताई तो पुलिस ने इस चीज़ को गौर नहीं किया, इस चीज़ पर कोई गौर नहीं किया और ना ही लॉगिन करने वाले जिन लोगों ने इस पर लॉगिन किया है वो और उसके फैमिली के, उसके परिवार के लोग ही हैं। वो भी मैंने उनको प्रूफ दिए पुलिस को, लेकिन उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई पूछताछ नहीं की। तो एक तरफा मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि ये लोग मतलब इस हत्याकांड को अपने स्तर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना आरोपों से मिली भगत हो गई है, इनकी सांठगांठ कोई हो गई है, ऐसा मुझे संदेह है इन पुलिस वालों पर, जिसमें दसोनी जी हैं, कोतवाल खटीमा और विवेचक श्री भूपेंद्र सिंह रैसवाल जी हैं। इन लोगों के व्यवहार से मुझे ऐसा प्रतीत होता है तो इन लोगों की मिली भगत है। तो मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बेटे के हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले। मैं बस इसीलिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ कि मेरे बेटे के साथ न्याय हो। ये उसी नैनीताल में डीएसपी परिसर में बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा है और ये अक्सर अपना कॉलेज से क्या कहते हैं मेरे बेटे के वहाँ आकर के रहती थी। नैनीताल से मेरे बेटे के पास कमरे में खटीमा आकर के रहती थी और इन लोगों के बीच में कोई प्रेम संबंध था, ऐसा भी मुझे पता लगा है। और पुलिस ने घटनास्थल को ना सील किया, ना ही उसकी कोई फॉरेंसिक जांच करवाई उस जगह की, ना ही कोई एविडेंस अपने कब्जे में लिए गए हैं और ना ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही। मेरे द्वारा तहरीर देने पर भी मुकदमा कायम नहीं किया जा रहा है पुलिस द्वारा। तो मैंने इसकी शिकायत माननीय आईजी, डीआईजी, कुमाऊं कमिश्नर और एसएसपी महोदय रुद्रपुर और सीएम पोर्टल पे सब पे मैंने इसकी शिकायत दर्ज कराई। मैंने रजिस्टर्ड डाक द्वारा इनको लेटर लिखे और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब महोदय से बस आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि इस पे उचित कार्रवाई करें और मेरा साथ दें, मेरा सहयोग करें। एक हत्या आरोपियों के खिलाफ मैं एक अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ और इस लड़ाई में मेरा साथ दें और मेरे बेटे को न्याय दिलाने में मेरी मदद करें। बस ऐसी आप लोगों से विनती है मेरी। एक लाचार बाप हूँ मैं और आप लोगों से बड़ा उम्मीद से मैं ये सब चीज़ें कह रहा हूँ। और मेरे पास पुलिस के द्वारा कहे हुए सारी चीज़ों के ऑन रिकॉर्ड मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें पुलिस कह रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, उसके बाद में विसरा की जांच आएगी तो जांच हम आगे को बढ़ाएंगे। और अब कह रहे हैं, पुलिस का कहना ये है कि कोई विसरा जांच नहीं होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके
चोटों के निशान के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है और बिसरा जांच के लिए भी उन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि बिसरा जांच नहीं होगी। कई तथ्य ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे संदेह हो रहा है कि पुलिस भी इन आरोपियों से मिली है। मुझे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है कि ये निष्पक्ष जांच करेंगे और मेरी बेटी के साथ न्याय करेंगे। अभी घटना के बाद मेरी बेटी जो 9th क्लास में पढ़ती है वो अकेले विद्यालय जाती है। उसका कारण ये है कि मैं 2 साल से बिस्तर पे हूँ, मेरा पाँव में रॉड पड़ी है, मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, तो उस वजह से मैं बेटी को छोड़ने नहीं जा सकता और मेरी बेटी यहाँ से अकेली ही जाती है। उसके साथ में कोई बच्चे नहीं है, अकेली यहाँ से जाना होता है उसको स्कूल। तो रास्ते में उसका पीछा किया जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है और मुझे संदेह है कि कहीं ये मेरी बेटी को भी नुकसान ना पहुंचा दे। लिहाजा प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि मेरी बेटी की और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। ये थोड़ा सा आपराधिक किस्म के लोग हैं, इनका आपराधिक इतिहास रहा है, इनके परिवार में काफ़ी कुछ लोग आपराधिक किस्म के लोग भी हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इसमें नागेंद्र जोशी और ये लोग इन्वॉल्व हैं। और अभी बीच में जब मेरा बेटा यहाँ आया था मई में, उस बीच मेरा बेटा अपनी बहन को छोड़ने के लिए विद्यालय जाता था तो इन लोगों ने मेरे बेटे के साथ में मारपीट की थी और उससे कहा था कि अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे जान से मार देंगे। ये इनके द्वारा धमकी भी दी गई और मेरे बेटे के साथ मारपीट भी की गई और इसकी जानकारी मुझे नहीं होकर के मेरी पत्नी को थी, जो 17 जुलाई को उसने अपनी माँ को ये सब बताया और बाकी उनकी माँ बता देंगी इस बारे में। नमस्कार सर, 31 तारीख को मेरे बेटे का फ़ोन आया था मेरे पास। 8 बजे के रात्रि 8 बजे आया फ़ोन। अच्छी तरह बात करी बेटे ने, मोबाइल पे नेट पड़वाया, बोले मम्मी बात करी, उसने वीडियो कॉल में हमसे बात करी, 8:45 बजे तक बात करी। बोला मम्मी कल आ रहा हूँ, राखी खरीदना मत, पापा के पैर में चोट है, आप लोग कहीं मत जाना और कुछ लाना। अच्छी तरह बोल रहा था, पूरा घर दिखाया उसने, अपना कमरा दिखाया सर, अपने दोस्त का कमरा, अच्छी तरह बात करी। बोले मम्मी मेरे कमरे में पंखा खराब हो रखा है, मैं अपने दोस्त के कमरे में सो रहा हूँ। लेकिन पुलिस वालों का कहना यह है कि वो तीसरे कमरे में लटका मिला है और मेरी भांजी रहती है वहाँ पे। तो उसने बताया मामी उसके पैर जो थे वो ज़मीन में टिके हुए थे और घुटने मुड़े हुए थे। और फिर अब पुलिस वाले हमें क्या कहते हैं, इधर से इधर घुमा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और बस एक ही कह रहे हैं कि यदि लड़की के बारे में आपने कुछ कहा तो लड़की कहीं सुसाइड ना करे, बस हमें इसलिए डराया जा रहा है। और 17 जुलाई को लड़के ने मेरे से कहा, अपनी बहन को छोड़ने गया था स्कूल, तो बोला मम्मी तो कमीज़ पहन के कमीज, मैंने उसी की कमीज़ देखी तो मैंने कहा बेटा ये कमीज़ कैसे फटी है, तो बोला मम्मी वो पहले रोने लगा, फिर बोला मम्मी बताना मत पापा को, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या कहते हैं, एक लड़की के साथ मेरा ऊपर उसी की लड़की संबंध है मम्मी, और उनके ताऊजी और उसके पापा ने मुझे घेर के मारा। 2-4 लोग और भी थे, 2-3 लोग और भी थे, उन लोगों ने मुझे मिल के मारा और बोला मेरी लड़की के आसपास दिखोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है बेटा ऐसा कर, फिर यहाँ तो खतरा है, तू खटीमा को चले जा, वहाँ क्या कहते हैं कुछ दिन अपनी या तो बहन के पास रह लेना, वहाँ उसकी दी रहती है। मैंने कहा उसकी दी के पास चले जाना या फिर अपने कमरे में रहना। बोला ठीक है मम्मी। 31 तारीख को उसने हमसे बात करी, 8:45 बजे तक बात करी। थोड़ी देर में 11 बजे के आसपास पुलिस वालों का फ़ोन आया हमारे पास कि आपकी लड़की की तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा सर इसको ठीक है ना मेरा बेटा? बोले हाँ ठीक है, हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हम यहाँ से 11:30 बजे 12 कोर्ट से चल दिए गाड़ी बुक करके, फिर वहाँ 2:30 बजे पहुँचे। तो 2:30 बजे पहले मैं तो अपनी जेठानी के साथ थी और इसके पापा वहाँ अस्पताल गए, कोतवाल में गए तो बोले नहीं लड़के ने सुसाइड कर रखा है, यही बोला जा रहा है सर हमने, और कुछ नहीं। उससे पहले इस लड़की जिसका मेरे बेटे से प्रेम संबंध था, मेरे बेटे को इसकी और लड़कों के साथ में भी चैट मिली जिसमें दीप करके लड़का है उसकी और राहुल के साथ में डीएसपी परिसर नैनीताल में पढ़ते हैं। ये चैट्स मिलने के बाद में मेरा बेटा इससे बिल्कुल संबंध विच्छेद कर लिया मेरे बेटे ने, और उसने 14 जुलाई को इसको ब्लॉक किया। इसको ब्लॉक करने के बाद में फिर उसकी छोटी बहन मेरे बेटे को धमकाया गया कि तू उससे बात कर ले, नहीं तो तू अंजाम तुझे पता ही है,
अंजाम की धमकी दी जा रही थी उसको। दिनांक 25 जुलाई 2025 को मेरे बेटे को एक इंस्टा आईडी लकी करके है, लकी UK03 फेक आईडी है या पता नहीं क्या, मेरे को तो इस चीज़ की जानकारी नहीं। तो 25 जुलाई को भी उसको धमकी दी गई, जिसकी शिकायत मेरे बेटे ने अपने बड़े भाई, मतलब मेरे बड़े भाई के बेटे से शिकायत की, रजत ढेक से, कि रजत भैया ये कोई लड़का मुझे धमकी दे रहा है। ये दिनांक 25 जुलाई की बात है, जिसमें मेरे बेटे को धमकाया गया था और 31 जुलाई को उसकी हत्या कर दी गई। तो कई साक्ष्य मेरे पास अभी उपलब्ध है, और अगर कोई मीडिया कर्मी या कोई भी मुझसे साक्ष्य लेना चाहे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8938031197। आप किसी भी टाइम मुझसे संपर्क कर सकते हो और मैं सारे एविडेंस दिखाने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे न्याय की उम्मीद है आप लोगों से कि मुझे मेरे साथ न्याय करवाएंगे। और अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो मैं अपने इष्ट देवताओं की शरण में जाऊंगा और मैं वहाँ न्याय की उम्मीद करूंगा कि वहाँ न्याय के लिए गुहार लगाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। एक जवान बेटे का सबको देखने के बाद आज मेरी मनोस्थिति क्या हो रखी है, तो ये शायद आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी स्थिति इस टाइम में क्या होगी। मैं वैसे ही परेशान हो रखा हूँ, 2 साल से बिस्तर में पड़ा हूँ और आज मेरे जवान बेटे की हत्या कर दी गई और कहीं से कहीं तक मेरे बेटे के हत्यारों के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सारे उच्च अधिकारियों के पास जा चुका हूँ। मैं सारे मतलब जगह मैंने अपने हाथ फैला दिए है कि मेरे साथ न्याय करवा दीजिए। कहीं से मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है और ना ही मेरे साथ न्याय हो पा रहा है। जोशी एक पावरफुल लोग हैं, राजनीतिक पहुंच वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। इनके द्वारा मुझे भयभीत, मेरे परिवार को भयभीत किया जा रहा है। और मैं जिस जगह पर रहता हूं, मेरे आस पड़ोस में कोई नहीं है, एकांत जगह पे मैं अपना एक होटल, छोटा सा होटल व्यवसाय कर रहा हूं और जस्ट मेरे होटल के ऊपर ही इन लोगों का निवास है। और ये कभी भी रात बिरात कभी भी मेरे साथ में अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसका मुझे संदेह है। कृपया मेरी प्रशासन से गुहार है कि मेरी सुरक्षा प्रदान की जाए, मेरी और मेरे परिवार की। कल को कोई अनहोनी घटित होती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन और ये लोग होंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बाकी आप लोगों से मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ मेरे साथ न्याय की लड़ाई में मेरे साथ दें, मेरा सहयोग करें।